मौसम का अहवाल जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि मौसम में जो तब्दीली हुई है उस तब्दीली का आपको ख्याल भी रखना है, लेकिन जानना भी ज़रूरी है कि कहाँ पर क्या दर्जा हरारत चल रहा है। तो सैरिश की जानिब चलते हैं। जी सैरिश। थैंक यू सो मच मुदस्सिर। मौसम का हाल अहवाल हमें बिल्कुल नाज़रीन को देना है। और अगर बात की जाए मौसम की तो सर्द हवाओं की एंट्री के साथ ही मुल्क में जाड़ा इस वक्त धूम मचाने लगा है, कड़ाके की सर्दी आ गई है और पारा इस वक्त नुक्ता इंजमात से नीचे चला गया है। लह की अगर बात की जाए तो यहाँ पर कम से कम टेम्परेचर -12 रिकॉर्ड किया गया है। स्कर्दू में -7 है, गोपस, कलाम, कलात, श्रीनगर में -5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश का भी इम्कान है। तो गर्म कपड़े जो कि ऑलरेडी निकल चुके हैं, अब गर्म मशरूबात, नट्स, हलवे, ये सारा कुछ चल रहा है। अब बड़े मज़े, यही सर्दी का वो फील होता है जो कि हमें ना अच्छा लगता है। तो अब अगर हम टेम्परेचर्स की बात करें मुख्तलिफ शहरों के, बारिश का तो मैंने बता दिया कि इम्कान है। तो सबसे पहले शहर कायद की बात कर लेते हैं। तो टेम्परेचर यहाँ पर क्लियर स्काई है, कोई क्लाउड्स यहाँ पर मौजूद नहीं है। तकरीबन मिनिमम यहाँ पर 13 टेम्परेचर है, मैक्सिमम 27 है जो कि महसूस किया जा सकता है। कोयटा में सर्द हवाओं के साथ कम से कम 3 है और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे 12 है। और वेदर यहाँ पे क्लाउडी है, आप देख सकते हैं आसमान पर बादल बताए जा रहे हैं। कोयटा में जब ठंड होती है तो कराची में वैसे ही महसूस की जाती है। तो मुल्तान में की अगर बात करें तो वहाँ पर कम से कम 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। यहाँ पर भी क्लाउडी वेदर है, आसमान पर बादल दिखाई दे रहे हैं। सर्दी इस तरफ ज़्यादा आ गई है और बारिश का भी इम्कान है। लाहौर की तरफ अगर आए इसके बाद तो यहाँ पर भी धुंध है और वेदर यहाँ पे क्लाउडी है। मिनिमम टेम्परेचर 9 है, मैक्सिमम 20 है। तो लाहौर वाले भी बड़ी मज़े की सर्दी जो है वो महसूस कर रहे हैं। अगर शहर इक़्तिदार की बात की जाए, इस्लामाबाद की बात की जाए, तो मेरी अभी रिसेंटली किसी से बात भी हुई, उन्होंने बताया कि सर्दी बहुत ज़्यादा है भाई, बर्दाश्त नहीं हो रही। तो हम देख रहे हैं कि मिनिमम टेम्परेचर यहाँ पर 5 है, मैक्सिमम 19 है, क्लाउडी वेदर है। और इस्लामाबाद की फौरी बाद हम पेशावर पे आ जाते हैं। पेशावर में मिनिमम टेम्परेचर 5 है और ज़्यादा से ज़्यादा 19 यहाँ पर रिकॉर्ड किया जाएगा और क्लाउडी वेदर है। यहाँ पे सरदार सरफराज भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, वो ज़्यादा बेहतर बता देंगे अब कि बारिश कब होनी है, कितनी होनी है। अस्सलाम वालेकुम सरदार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब क्या खबरें हैं, मुझे बताइएगा। बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है, कब हो सकती है, कितनी हो सकती है? जी बहुत शुक्रिया। देखें, इम्कान है कल से बलूचिस्तान में कोई वेस्टर्ली वेव की एंट्री होगी तो उसके बाद फिर बादल आएंगे और बलूचिस्तान के चांदे के इलाकों में, खासकर शुमाली बलूचिस्तान, कोयटा, चमन, जोब और जो मलिका इलाके हैं, सिब्बी और कल्लात, बुजदार, इन एरियाज में और उस तरफ चागी डिस्ट्रिक्ट के भी कुछ इलाकों में बारिश कहीं हल्की। पंजाब साइड पर, पंजाब साइड पे भी यही वेव जब फैलेगी है, ये 2 या 3 दिन का स्पेल है, यानी 15 दिसंबर से लेके 17 तक एटलीस्ट रहेगा, इसके असरात रहेंगे। तो पंजाब के खासकर शुमाली पंजाब जो है वहाँ पर मुतवक्की है अच्छी बारिश हो सकती का इम्कान है। इसी तरह तो सरदार साहब मुझे बताएगा कि नॉर्दर्न एरियाज में बर्फबारी की क्या सिचुएशन रहने वाली है इम्कान। इसी स्पेल में बर्फबारी का इम्कान है मरी की तरफ भी और फिर ऊपर केपी के जो कागान नारान का इलाका है और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के और चतराल, यानी कि सैया अपने बैग पैक कर लें। जी अच्छा, बर्फबारी मैं आपसे जान रही थी। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कराची में मौसम कैसा रहने वाला है, क्या यहाँ पे बारिश एक्सपेक्ट की जा सकती है? नहीं, कराची में बारिश का तो कोई इम्कान नहीं है। ये जो वेव है मैं बता रहा था आपको, बलूचिस्तान से होती हुई वो सीधी पंजाब की तरफ ही निकल जाएगी। तो अपर सिंध पे कुछ हो सकता है, हल्की फुल्की कोई बादल शादल आ जाए या हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाए जैकोबाद और लाड़काना साइड पे। लेकिन अच्छा, बाकी कराची में और दूसरे इलाके जो सिंध के हैं इनमें कोई ऐसा खास इम्कान नहीं है। सही। अच्छा, कराची के अगर वेदर की बात की जाए तो मैंने ये नोटिस किया है कि आप ज़्यादा गर्म कपड़े यहाँ नहीं पहन सकते क्योंकि दिन में गर्मी महसूस होती है, रात में कुछ ठंडक, सर्दी जो कड़ाके की है वो हम फील करेंगे या फिर बस मॉडरेट ही वेदर रहेगा? नहीं होगी। आपको याद होगा कि कराची में असल में जनवरी दिसंबर का आखिरी हफ्ता और फिर जनवरी का महीना यही ज्यादा दौरानिया रहता है ना सर्दी का एक तरह से। तो सिंगल डिजिट में जब टेम्परेचर ज़्यादातर दिनों में आ जाता है, रात का टेम्परेचर अभी तो 14-15 चल रहा है और जब ये 8-10 के करीब आएगा मेरे ख्याल में दिसंबर के आखिरी दिनों में और फिर यह जनवरी में आ सकता है। ये जो वेव गुजरेगी 17 तारीख या 18 तक इसका असर रहेगा और फिर 17 या 18 के बाद कुछ ना कुछ सर्दी बढ़ने का इम्कान है कराची में भी और बाकी सिंध में। अच्छा, ये जो 15 से 17 तक बारिश का एक स्पेल आ रहा है, क्या इससे स्मोग में कमी होगी, कुछ चीज़ें बेहतर होंगी इस बारिश से?
बिल्कुल कमी होगी डेफिनेटली। बारिश अगर अच्छी पड़ जाए, उम्मीद है कि कम से कम मॉडरेट बारिश, कहीं लाइट हो कहीं मॉडरेट तो हो ही जाएगी, लेकिन जैसे बादल आ जाते हैं तो फिर स्मोक की जो बहुत ज्यादा शिद्दत है उसमें भी कमी आ जाती है। जी हाँ, वो एक हफ्ता फिर बेहतर गुजरेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। तो नाज़रीन, बात सिर्फ इतनी सी है कि सर्दी अब आगे और महसूस की जाएगी, बढ़ेगी, तो लिहाजा हमें एहतियात करनी है, बचना है सर्दी से। छोटे बच्चों को स्पेशली बचाना है, उन्हें वार्म रखने की ज़रूरत होती है, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करना है, ठंडा खट्टा पार्टी से ज़रा अवॉइड ही करना है। ज़रा ये सर्दी निकल जाए जो ज़्यादा वाली है, उसके बाद तो ज़ाहिर है मुनासिब मौसम होता है, हम लोग गेट टुगेदर्स भी करते हैं, बच्चों की छुट्टियाँ भी होती हैं, एंजॉय करते हैं। तो हमने सर्दी को एंजॉय करना, मकसद हमारा ये है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।